बच्चों, आप लोगों को मैं एक कहानी सुनाऊंगी और उसको आपको सुनना है, और उसके बाद में मैं आपको पूछूंगी कि आपको कहानी कैसी लगेगी, तो आप लोग बताना। ठीक है, मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, सुनाओ। कहानी का नाम है बुद्धिमान खरगोश। किसी वन में बासुर नाम का एक सिंह रहता था। वह प्रतिदिन अनेक वन्य जीवों को मारता करता था। वन के सभी जीव जंतु से परेशान थे। एक दिन जंगल के सभी जीव मिलकर उसके पास पहुंचे और उसने निवेदन किया, वनराज, प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ? आपका आहार तो एक जीव से पूर्ण हो जाता है, अतः प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाया करेगा। इसी प्रकार बिना परिश्रम के आपको जीवन निर्वाह होता रहेगा और लोगों को सामूहिक विनाश भी नहीं होगा, क्योंकि प्रजा पर कृपा रखने वाला राजा निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता है। सिंह उसकी बात मान गया। तब से वन में प्राणी निर्भर होकर रहने लगे। इसी क्रम से कुछ दिनों बाद में खरगोश की बारी आ गई। खरगोश सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर तक टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। एक स्थान पर उसने एक कुआं दिखाई दिया। उसे देखकर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न बासुर को उसके वन में एक दूसरे सिंह के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यही उपाय सोचता बासुर सिंह के पास बहुत देर बाद पहुंचा। सिंह उस समय भूख प्यास से व्याकुल होता हुआ अपनी होठ चाट रहा था। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थी। सोच रहा था कि कुछ देर में कोई पशु न आया तो वह अपना शिकार को चल पड़ेगा और पशुओं के खून के सारे जंगल को छींच देगा। इसी समय वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और उसको प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश को देखकर सिंह ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके गरज कर कहा, अरे खरगोश, एक तो तू छोटा है और फिर इतनी देर लगा कर आए हैं। आज तुझे मारकर कल से जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा, उसके वंश का नाश कर डालूंगा। खरगोश ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया, क्षमा करें स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं। इसमें न मेरा अपराध है और न पशुओं का कुछ फैसला करने से पहले मेरी देरी से आने के कारण को तो सुन लीजिए। शेर बुलाया, जो बोलना है जल्दी बोलो, मैं बहुत भूखा हूँ, कहीं तेरे कुछ कहने से पहले तुझे चबा न जाऊं। स्वामी, ये बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोश को आपके पास भोजन के लिए भेजा था। हम 5 आपके पास आ रहे थे। मारे हुए दूसरा सिंह अपने गुफा से निकल कर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब? अपने देवता को याद कर लो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। मैंने उसे कहा, हम सब अपने स्वामी बासुर सिंह के पास आहार के लिए जा रहे हैं। तब वह बोला, बासुर कौन है? क्या उसने ज्ञात नहीं कि यह जंगल तो मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। तुम्हें तो बात कहनी तो मुझे कहो, बासुर कुछ और है। तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाएं। एक खरगोश बासुर के पास जाकर उसे बुला लाए, मैं स्वयं उसे निपट लूंगा। हमसे जो बलशाली होगा इस जंगल का राजा होगा। मैं तुम्हें किसी तरह उसे जान छुड़ाकर अपने पास आया हूँ महाराज, इसलिए मुझे देरी हो गई। आगे स्वामी की जो इच्छा हो करे। यह सुनकर बासुर बोला, ऐसा ही है तो जल्दी मुझे उस दूसरे सिंह के पास ले चलो। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस वन में मेरे अतिरिक्त अन्य किसी सिंह का हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं। खरगोश ने कहा, हे स्वामी, यह तो सत्य है कि अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना आप जैसे
धर्म है, किंतु दूसरा समझे दुर्ग में बेटा है दुर्ग उसे बाहर आकर हमारा रास्ता रोक रहा था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना कठिन है। दुर्ग में बैठा हुआ शत्रु को सुशत्रु के बराबर माना जाता है। दुर्ग विहीन राजा दंतहीन सांप और मदहीन हाथी की तरह कमजोर हो जाता है। उसके प्रत्युत्तर में बासुर बोला, तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्ग में बैठे सिंह को भी मार डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो सके नष्ट कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। शीघ्र ही उसका नाश नहीं किया तो बाद में वह ऐसा रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा। खरगोश ने कहा, ठीक है, यदि स्वामी ये निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। ये कहकर खरगोश बासुर को उसी कुएं के पास ले गया जहाँ जुड़कर उसने अपनी परछाई देखी थी। वह पहुंचकर बोला, स्वामी मैंने जो कहा था वही वह आपको आता देखकर वह अपने रूप में छिप गया। आइए मैं आपको उसकी सूरत दिखा दूंगा। जरूर मैं उस दुष्ट को देखकर अपने दुर्ग में आकर ही उसे लड़ूंगा। खरगोश बासुर सिंह को कुएं की मेड़ पर ले गया। बासुर ने झुककर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसने समझा यही दूसरा सिंह है। तब वह जोर जोर से गरजा। उसकी गरज के ऊपर ने कुएं से दुगनी आवाज सुनाई दी। उस गूंज को दूसरे सिंह की गरज समझकर बासुर उसी क्षण कुएं में कूद पड़ा और वह जल में डूबकर मर गया। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिंह को हरा दिया। वहां से लौटकर वह अन्य वन्य जीवों की सभा में गया। उसकी चतुराई जानकर और सिंह की मौत का समाचार सुनकर सभी जानवर प्रसन्नता से नाच उठे। जो आपको मैंने कहानी सुना दी, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी बुद्धिमत्ता का हमें सही समय पर मतलब कठिन परिस्थिति हो तो उस समय अपनी बुद्धिमत्ता का हमें सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए।